हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और बाकी आपको वीडियो के थंबनेल और टाइटल से भी समझ आ गई होगी कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कुछ तरह की अपडेट्स आती रहें। रिसेंटली अभी काफी पाकिस्तानी और इंडियन डिपोर्ट हुए हैं यूके से हरेसमेंट के केस में। शायद उनको नॉलेज नहीं था या शायद नॉलेज था भी तो शुरू से हमारे माइंड में एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हुई है। शायद उस रीजन की वजह से थोड़ा बहुत गलत ट्रैक पे चल पड़े जिस वजह से वो डिपोर्ट हुए हैं। मैं यहाँ किसी भी कंट्री को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहा, ना पाकिस्तान ना इंडिया को। मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो बच्चे डिपोर्ट हुए हैं उनके बारे में और रीजन अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। तो ना ही मैं किसी की यहाँ वीडियो लगाऊंगा अपनी वीडियो के साथ कि कौन लोग रिपोर्ट हुए हैं। वीडियो आप लोगों ने वैसे भी फेसबुक यूट्यूब पे सर्कुलेट करती देख ली होंगी। कुछ लोग पहले भी डिपोर्ट हुए हैं, जब मैं जापान था तब भी थे, अभी भी कुछ लोग डिपोर्ट हुए हैं। इस वीडियो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जो मैंने चीजें नोटिस की हैं यहाँ पे कि क्यों हो रहा है सब कुछ, वो डिस्कस करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे मिसकंसेप्शन जो हम पाकिस्तान में जब रहते थे तब से मिसकंसेप्शन एक पाकिस्तानियों में क्रिएट की जाती है। या शायद इसे कहते हैं कि खुशफहमी ऑलरेडी हमारे में होती है कि हमारा रंग सांवला है और हम पे गोरियां मरती हैं। ये शुरू से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान में कि गोरे होते हैं, वो रंग वाइट होता है और वो प्यारे नहीं लगते। अल्लाह ने हमें नेचुरल बनाया सांवला रंग, और सांवला रंग बहुत प्यारा होता है और उस पे गोरियां मरती हैं। यहाँ पे मैं ब्यूटी को डिफाइन नहीं कर रहा, हमारा टॉपिक डिफरेंट है, लेकिन मैं मिसकंसेप्शन को डिस्कस कर रहा हूँ तो इसको काइंडली नेगेटिव बिल्कुल नहीं लेना। अल्लाह ने सबको प्यारा बनाया इस दुनिया में और देखने वाली की आंख प्यारी होती है। किसी को कोई प्यारा लग जाता है, किसी को कोई प्यारा लग जाता है, तो इसमें हम किसी भी चीज़ की ब्यूटी को या अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन एक मिसकंसेप्शन है जो पाकिस्तानियों में बनाई दी जाती है जब पाकिस्तान में हम होते हैं, और लोग शायद उसी मिसकंसेप्शन को लेकर कुछ लोग यहाँ पे आ जाते हैं यूरोप में और यूके में कि गोरी यहाँ पे मरेंगी। वैसे मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि गोरी यहाँ पे क्यों मरेंगी, क्या है हमारे पास। बाय द वे हम यहाँ पे आ रहे हैं रोजी रोटी के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और अगर देखा जाए ब्यूटी की बात तो मेरे ख्याल से गोरे हमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। मतलब देखा जाए तो हमारे जो देसी आते हैं सबके पेट निकले हुए हैं, शिफ्टों में बिजी है, कोई इधर शिफ्ट लगा रहा है, कोई इधर शिफ्ट लगा रहा है, कोई इधर काम कर रहा है। और घोड़े फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके रोज वो, मैं जिम जाता हूँ 2 घंटे 3 घंटे वो जिम में स्पेंड कर रहे होते हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मैं ब्यूटी को डिफाइन नहीं यहाँ पे कर रहा, सब ब्यूटीफुल है इस दुनिया में। ये सिर्फ मिसकंसेप्शन को डिस्कस कर रहा हूँ जो ऑलरेडी क्रिएट है। तो काइंडली अगर आप पाकिस्तान से ये आ रहे हैं तो इस मिसकंसेप्शन को जेन से निकाल दें कि गोलियां हम पे मरती हैं। और ये भी मुझे लगता है सबसे बड़ी रीज़न है जिस वजह से पाकिस्तान डिपोर्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम पाकिस्तान से यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉपर नॉलेज लेके नहीं आते हम। और हर कोई जब पाकिस्तान से आता है यहाँ सेटलमेंट के लिए आता है, जी शायद हमें कोई गोरी मिल जाएगी, हम शादी कर लेंगे और हम सेटल हो जाएं जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तानियों की ये भी मिसकंसेप्शन है कि भाई सब किस तरह सेटल होना है। फ्यूचर बनाने तो यहाँ कोई नहीं आ रहा। पाकिस्तान में फ्यूचर का मतलब है पैसा, और पैसे के लिए उनको यहाँ स्टे करना है, और स्टे के लिए वो समझते हैं कि गोरी हमें को मिल जाएगी, हम शादी कर लेंगे और हम यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। यहाँ पे अंडर 18 का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे 16 प्लस होता है, मतलब 16 के बाद 16 तक लड़के मैच्योर हो जाते हैं। फिजिक टू फिजिक, कंट्री टू कंट्री ये चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन मोस्टली हम वर्ड अंडर 18 ही यूज़ करते हैं हर जगह, 18 प्लस और अंडर 18। तो इसलिए मैं अंडर 18 का वर्ड यूज़ करूँगा अगेन एंड अगेन, क्योंकि जैसे यहाँ पे 16 तक लोग बालक हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ऐसे जापान में मैच्योरिटी केस 20 प्लस है। जापान में 18 प्लस से नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग जल्दी मैच्योर या जल्दी बालक नहीं होते। तो यहाँ पे अगर अंडर 18 मतलब 16 लेस देन 16 एज से लोगों से साथ आप रिलेशन बनाते हैं, दोस्ती करते हैं, तो वो यहाँ पे इलीगल है। और यहाँ पे के लोगों की फिजिक भी ऐसी है कि वो अगर 13-14 भी है ना तो वो लगते 18 प्लस हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की फिजिक डिफरेंट है। ये बहुत जल्दी लंबे जवान हो जाते हैं, यहाँ के बच्चे भी और बच्चियाँ भी छोटी छोटी बहुत जल्दी बालक हो जाते हैं। उनकी फिजिक ही इस तरह की, वो लगता है आपको इस तरह के 18 प्लस हैं। और कुछ लोगों को तो शायद आइडिया भी नहीं होता इस रूल का कि अंडर 18 से या अंडर 16 से आप लोग गलत रिलेशन या दोस्ती नहीं रख सकते। तो वो छोटी एज में ये बालक हो जाते हैं। और यहाँ पे भी बच्चों की 2-3 कैटेगरीज हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान में जब पढ़ते थे या पाकिस्तान में बच्चे देखते हैं, पाकिस्तान में कुछ बच्चे शाय होते हैं और कुछ लोगों की
परवरिश का वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, हर माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश अच्छी ही करता है, लेकिन दो कैटेगरीज होती हैं, कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, शाय होते हैं, और कुछ बच्चे छोटी एज में ही गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे सिगरेट पीना, नशा करना, आवारागर्दी करना, स्कूल नहीं जाना। और यहाँ पे बच्चों की दो कैटेगरीज हैं, कुछ बच्चे बहुत शाय होते हैं और कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं। तेज इस सेंस में कि पाकिस्तानी बच्चे भी उनके मुकाबले में कुछ नहीं होते। हम सुनते हैं कि यहाँ के गोरों के बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, मतलब वे ऑफ स्पीकिंग बहुत डिफरेंट है, लेकिन कुछ बच्चे उनके बहुत शरारती होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब आप वीकेंड पे ट्रैवल करते हैं ना यहाँ पे बसेस वगैरह में, ट्रेन में, तो आपको बसें फुल मतलब बच्चों से ही मिलती हैं, जो बच्चे इधर से इधर ट्रैवल कर रहे हैं, उधर से इधर ट्रैवल कर रहे हैं। जब टिकट चेक करने आते हैं तो बच्चे बस से उतर जाते हैं, फिर अगली बस में बैठ जाते हैं, और सब बच्चे वेव कर रहे होते हैं और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज करते हैं और बहुत तंग करते हैं आपको। तो इनके बच्चों से बच के ही रहना चाहिए। काफी दफा मैंने जब ट्रैवल किया, मैंने काफी चीजें फेस की हैं। अब मैं अपने एक्सपीरियंस दो तीन शेयर करूंगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे मेरे साथ हुआ, अंडर 18 के लोग, कुछ लोगों ने मतलब शरारतें करने की कोशिश की है, और अगर मैं भी उनके साथ रिलेशन में चला जाता है, किसी तरह कंटेक्ट कर लेता, तो क्या पता मैं भी इस गलत एक्टिविटी का या गलत केस का, जो इलीगल है यहाँ पे अंडर 18 के साथ कंटेक्ट करना या दोस्ती करना, उसका पार्ट बन जाता। जब मैं यहाँ पे आया था, हमें तो ये चीजें पहले से पता थी, फेसबुक पे काफी वीडियो देखी हुई थी सर्कुलेट जो हो रही है, बच्चे डिपोर्ट हो रहे हैं। मेरे घर के सामने, जिस घर में मैं पहले रहता था, मेरे घर के बिल्कुल सामने थोड़ा सा हटके एक बहुत बड़ी मतलब बियर शॉप थी। और एक दिन मेरे दोस्त आए मेरी तरफ, हम घर से निकले कहीं बाहर जाने के लिए, तो तीन लड़कियां वहां पे अंडर 18 खड़ी थी और बहुत ही तैयार होकर खड़ी थी। और जब से हम बाहर निकले, उन्होंने बोला कि कैन यू बाय अ ड्रिंक फॉर अस। तो मैंने कहा वहां पे, गाइस नो आई विल नॉट बाय ड्रिंक फॉर यू। उस पर उन्होंने बोला कि वाई वाई। तो उस पर मैंने बोला कि यू आर अंडर 18, सो यू आर नॉट अलाउड टू डू ड्रिंक एट दिस एज। तो उसके बाद उन्होंने मिडिल फिंगर मुझे दिखाई और फक यू बोल दिया, और मैंने इग्नोर किया, क्या कह सकता था, अंडर 18 थे, और अंडर 18 से वैसे भी यहाँ पे बच के रहना चाहिए। उसके बाद वो केस तो गुजर गया। उसके बाद वीकेंड पे मैं अक्सर लैब आ जाता हूँ कभी कभी काम करने के लिए। तो मैं ग्लाइडर पास में ट्रेवल कर रहा था और दो लड़कियां थी, तो मैं पीछे जाके अक्सर बैठ जाता हूँ सीट के ऊपर, क्योंकि इजी होता है बैठना, और बच्चे शरारतें करते हैं आगे काफी। तो बैठा, दो लड़कियां मेरे पास आ गई और मुझे कहती, हाय व्हाट्स योर नेम। मैंने कहा मोहम्मद, क्योंकि सम टाइम वैसे तो मैं वैसे ही कहता हूँ खुद को, लेकिन मोहम्मद इसलिए बताया कि इनके लिए प्रोनाउंस करना बहुत ईजी है, और ये जानती है मोहम्मद नाम बड़े कॉमन है यहाँ पे, बहुत मुस्लिम कम्युनिटी है, तो मोहम्मद नाम काफी कॉमन है यहाँ पे। तो उसके बाद कहती इनके दोनों लड़कियां के, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अस। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कहती, हाय वैश, यू आर लुकिंग प्रीटी, प्लीज व्हाट डू यू थिंक अबाउट अस, प्लीज टेल अस। मैंने फिर इग्नोर किया उनको, फिर से बोला, आई एम लुकिंग प्रीटी। मैंने फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो लकीली एक आंटी सामने बैठी हुई थी, उन्होंने आकर उनको डांटा, बोला कि ना करो तंग, उनको टीज ना करो मुझे, इस बच्चे को। तो अगला मेरा स्टाफ भी आ गया, नेक्स्ट स्टॉप पे उतर गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं वापस जा रहा था यूनिवर्सिटी से अगेन, उसी बस में, रात का टाइम था, शाम का कोई 5-6 बजे का, सर्दियां थी, विंटर था, तो सर्दियों में यहाँ पे 4-5 बजे रात हो जाती है। तो वापस जा रहा था लैब से घर, तो अगेन अनफॉर्चुनेटली वही दो लड़कियां फिर बस में आ गई, और उस वक्त बस भी पूरी खाली थी ऑलमोस्ट। फिर आके मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया, हाय क्या आप हमें जानते हैं, आपको याद है, हम थोड़े पहले आपसे मिले थे। मैंने इग्नोर करता रहा उनको। फिर वो कहना शुरू हो गया, कैन यू गिव अस योर इंस्टाग्राम आईडी। मैंने इग्नोर किया, मैंने कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं दी। फिर उन्होंने मुझे स्नैपचैट मांगी, मैं अपना स्नैप यूज नहीं करता। फिर मुझे कहती कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप। मैंने अगेन बोला, नहीं, आई डोंट यूज व्हाट्सएप। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी ईमेल दे दें हमें। लेकिन मैंने, जब ये बातें हो रही थी, मैंने अपने मोबाइल की ऑडियो रिकॉर्डिंग नीचे स्टार्ट कर दी हुई थी, जिस पर सेफ्टी के अगर कुछ हो जाता है या कोई ब्लेम भी करती हैं तो मेरे पास सेफ्टी। मैं उनके जवाब बात का कोई आंसर नहीं दे रहा था, वो कंटिन्यूसली मुझे टीज कर रही थी। और बाद में मुझे कहती जीमेल। मैंने कहा मैं जीमेल यूज नहीं करता। फेसबुक आईडी, मैं फेसबुक आईडी यूज नहीं करता। और इस तरह करके उनका नेक्स्ट स्टॉप आ गया। लेकिन उन्होंने कुछ थोड़ा सा बोला कि हम आप मतलब जो मैं बड़ी यहाँ यूज नहीं करना चाहता, तो मैंने उनको इग्नोर किया। तो इस तरह अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ सीन हो जाता है तो काइंडली इस चीज से बचें। ऐसे ही क्या पता जो डिपोर्ट हुए उनके साथ भी कुछ सीन हुआ हो, किसी ने ऐसे बोल दिया हो कि अपना व्हाट्सएप दो या आईडी दो, तो वो शायद यहाँ पे आके थोड़े खुश हो गए हों कि गोरी हमसे व्हाट्सएप मांग रही है, गोरी हमसे स्नैपचैट मांग रही है, और दे दी अपनी आईडी। और उसके बाद जब बात की है तो यहाँ पे सारा रिकॉर्ड बनता है, और अंडर 18 अंडर 16 से तो आपका बात कर ही नहीं सकते, दोस्ती रख ही नहीं सकते, ये इलीगल है, और बहुत ही इलीगल है। ये बहुत बड़ा एक्शन के अगेंस्ट लेते हैं, अगर आप ऐसे करते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं आपको। तो काफी बच्चे डिपोर्ट भी हुए हैं। तो इस तरह के सीन से आप काइंडली बचें। ये मोस्टली वहां पे होता है जहाँ पे
देसी कम्युनिटी इतनी नहीं है और गोरे बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे कि मैं बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड में रहता हूँ, यहाँ पे इतनी देसी कम्युनिटी नहीं है पाकिस्तानी इंडियन, यहाँ पे गोरे बहुत हैं, तो अक्सर आपको गोरे ही मिलते हैं, देसी बहुत कम नजर आते हैं। जैसे आप लंदन मैनचेस्टर की तरफ चले जाए तो वहां बसेज में मोस्टली देसी ही होते हैं, तो इतना होता नहीं इशू। तो यहाँ पे जहाँ गोरे ज्यादा है, यहाँ बच्चे शरारतें की करते हैं और बहुत शरारतें करते हैं। ये एक सीन तो गुजर गया। उसके बाद लास्ट सीन भी मेरे साथ हुआ 2 वीक पहले, मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, 2 दोस्तें फिर एक और थी, वो आके बैठ गई मेरे सामने सीट पे, मतलब 2 सीट्स यहाँ पे 2 थी, मैं बैठा हूँ, मेरे सामने 2 दोस्तें बैठ गई। 2 दोस्तें बैठी हैं आके और उन्होंने मुझे बोला हाय, उसकी एक दोस्त ने, मैंने इग्नोर किया और मैं दूसरी तरफ देना शुरू कर दिया। और फिर उसने मुझे आंखों में आई कांटेक्ट किया, मैंने फिर इग्नोर किया क्योंकि अंडर 18 थी, वो शरारतें करती हैं यहाँ की लड़कियां। मैंने फिर इग्नोर किया। उसके बाद उसने मेरी टांग पे हाथ रखा। उसके बाद उसके दोस्त ने उसे बोला डोंट डू दिस वन। उसके बाद उसने हाथ अपना पीछे कर लिया और बैठी रही और मैंने उनको कुछ नहीं बोला क्योंकि अंडर 18 से जैसे ही बचे, मैं फिर रिकॉर्डिंग ऑडियो स्टार्ट कर दी के इन जस्ट सेफ केस के अगर कुछ होता है तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन लकीली उन्होंने कोई बात नहीं की, बस उसने एक ही थोड़ी सी वो गलत किया था जो हाथ रखा टांग पे और छेड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्त ने उसको बोल दिया डोंट डू दिस वन, उसने उसके बाद कुछ नहीं किया। बस वैसे आई कांटेक्ट करती रही लेकिन मैं उसको इग्नोर करता रहा। और अब ये भी लोग कहेंगे कि आप इतने खूबसूरत तो है नहीं, मतलब जो आप कह रहे हैं कि आपके साथ ये हुआ, ये खूबसूरती नहीं है। यहाँ के बच्चे जो अंडर 18 है वो शरारतें करते हैं, बहुत शरारतें करते हैं। उनपे अंडर जब तक आप मैच्योर नहीं होते, 18 क्रॉस नहीं करते या 16 क्रॉस नहीं करते, तब तक आप इनकी गवर्नमेंट कोई उनपे एक्शन नहीं ले सकती, उनपे कोई भी केस नहीं कर सकती, इतना है भी। तो शरारतें करते हैं। जैसे ही 18 क्रॉस करते हैं ये बहुत मैच्योर समझदार बन जाते हैं, फिर ये ऐसी शरारतें नहीं करते। उनको पता है कि एक्शन भी लिया जा सकता है हमारे अगेंस्ट, कुछ भी हो सकता है। जब वो 18 क्रॉस करते हैं तो तब इनकी लड़कियां पाकिस्तानी लड़कियों जैसी ही बन जाती हैं, बिल्कुल शाय अच्छी, किसी लड़के से बात नहीं करनी, ना किसी से ऐसे करना है अनटिल के आप खुद बात ना करें। और 18 क्रॉस करने के बाद ये बहुत मैच्योर और समझदार हो जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए है। और जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ के बच्चे शरारतें करते हैं और लोग पाकिस्तानी जो आते हैं वहां से वो थोड़ा ट्रैप हो जाते हैं, मतलब इस चीज में कि हमें एक गोरी लड़की मिल रही है और हम शादी करके सेटल हो जाएंगे, ख्वाब सवाने देख लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि रिकॉर्डिंग सारी चैट की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, सब पता चल जाता है इनकी पुलिस को और वो आपके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं और फिर आपको डिपोर्ट कर देते हैं। तो काइंडली आप लोग पाकिस्तान से पैसे लगा के आते हैं, अपनी फैमिलीज के लिए आते हैं, तो काइंडली आप इस चीज से बचें और कोशिश करें कि अगर कोई आपको कहता भी है कुछ तो उनसे बच के रहें। आप जिस मकसद के लिए आए उस मकसद को पूरा करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।